नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रिजेंद्र है। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ब्रिजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं गणित और गणित में हमारा टॉपिक है आयतन। आयतन में हमने लास्ट वीडियो में आपको वेलन पढ़ाया, वेलन की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना बताया और वेलन से संबंधी महत्वपूर्ण फॉर्मूले मैंने आपको बताया। आई होप आपने याद कर लिया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसे हम एरिया ऑफ कर्व सरफेस कहते हैं 2 पाई आर एच होता है। फिर खोखले बेलन का आयतन मैंने यहाँ बोला लिखा हुआ है, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ और खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो ये फार्मूले आपको याद करने थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी बेसिक सवालों को किया था और 2-3 इंपॉर्टेंट सवाल भी कराए थे। आज हम बेलन के और कठिन सवालों को यहाँ हल करना सीखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। प्रश्न है, एक बेलनाकार टंकी की धारिता 6160 घन मीटर है तथा आधार की त्रिज्या 14 मीटर है। तो टंकी के आंतरिक पृष्ठ को 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने का खर्च कितना होगा। अब सवाल पढ़ के आप समझ सकते हैं कि ये सवाल कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, धारिता शब्द यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। धारिता का मतलब होता है आयतन। जब भी 3D फिगर में धारिता शब्द का प्रयोग हो तो समझिए उसका मतलब आयतन यानी कि वॉल्यूम की बात हो रही है। तो टंकी की धारिता बराबर आयतन यानी कि मान क्या होता है फॉर्मूले में पाई आर स्क्वायर एच। अब प्रश्न के अनुसार हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच का ही मान दे रखा हुआ है 6160। अब हम यहाँ पे जो भी वैल्यू हमारे पास है उसको यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो पाई का मान हम जानते हैं, आर का मान यहाँ पे दिया है, त्रिज्या 14 मीटर तो 14 रख दिया, यहाँ पे 14 स्क्वायर कर दिया। एच हमें नहीं दिया गया है तो एच की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, यानी कि जब हम एच का मान निकालेंगे तो ये पाई आर स्क्वायर इसके अपॉन में आ जाएगा। तो हमने ये पूरा मान जो ये था यहाँ पे उठा के इसके नीचे में रख दिया 22/7 और 14 का स्क्वायर 14 गुणे 14। आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम हल कर लेते हैं। तो इसको हल करने पे मान h की वैल्यू हमारी आ गई 10, यानी हाइट जो है वो आ गई 10। अब टंकी का आंतरिक वक्र पृष्ठ, भाई वक्र पृष्ठ तो वक्र पृष्ठ होता है जैसे ये है। तो टंकी चुकी है तो उसमें अंदर अंदर हमें पुताई करनी है, अंदर अंदर पेंट कराना है। तो जितना बाहर वाला होगा वक्र पृष्ठ उतना अंदर वाला भी होगा। तो ये वक्र पृष्ठ यानी कि 2 पाई आर एच ये हमारा वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास क्या क्या है भाई, ये पाई का मान जानते हैं, आर का मान प्रश्न में पहले दिया गया था, एच हमें ज्ञात करना था, हमने ज्ञात कर लिया। अब हम रख देंगे सिंपली सारी चीज़ों को। तो ये हमारा मान आ गया 880 मीटर स्क्वायर। ये टंकी का वक्र पृष्ठ आ गया जिसमें हमें पेंट कराना है। अब खर्च कैसे आएगा? खर्च आता है कुल एरिया में जो प्रति वर्ग मीटर का खर्च दिया होता है उसी से मल्टीप्लाई कराने की। 880 एरिया में हमें 880 मीटर स्क्वायर एरिया में क्षेत्रफल में हमें पेंट कराना है 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो हम 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आंसर आ जाएगा 4400 रुपये, 4400 रुपये ये खर्च आएगा। तो कितना ईजी है, और लेकिन ये है कि ये हमें स्टेप बाय स्टेप करना होगा। फार्मूले पता होंगे तो सवाल गलत नहीं होगा। तो बहुत ही ईजी तरीके से फार्मूले को रखते जाएंगे। जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमें पहले चाहिए, हमें एच की ज़रूरत होती है वक्र पृष्ठ को ज्ञात करने में, चूँकि 2 पाई आर एच होता है फार्मूला और यहाँ पे एच नहीं दिया। तो हमारा पहला टारगेट एच था। एच ज्ञात करने के बाद हमने सिंपल तरीके से वक्र पृष्ठ के फार्मूले को रख करके हल कर दिया। तो हम आंसर तक आ गए 4400 रुपये। ओके, इजी है। अब देखिए अगला सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक कुएं की मिट्टी खोदने में 75 रुपये प्रति घन मीटर की दर से 11,550 रुपये खर्च होता है। यदि कुएं का व्यास 2.8 मीटर हो तो इसकी गहराई ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल वाकई काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका अपना लेवल है। तो हम इसको बहुत ही इजी तरीके से हल करेंगे।
सबसे पहले जानिए कि कुएं का जो आयतन दिए गए प्रश्न में जो जानकारी है उसके आधार पे हमें कुएं का आयतन ज्ञात करना है। तो कुएं का आयतन यानी कि जो कुल खर्च है बटे प्रति घन मीटर का खर्च, यानी कि कुल जितना खर्च लगा है यानी 11,500 रुपये, इसमें से अगर हम प्रति घन मीटर का खर्च से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कुएं का आयतन आ जाएगा। तो हमने वही कर दिया, कुएं का आयतन बराबर कुल खर्च बटे प्रति घन मीटर का खर्च, यानी 11,550 बटे 75। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 154 घन मीटर आ जाएगा। ये कुएं का आयतन है, यानी कि कुएं की धारिता, कुएं का आयतन 154 घन मीटर आ गया। अब क्या पूछा है? गहराई पूछा हुआ है। तो अब भाई इसका आयतन, कुएं का आयतन आ गया, कुएं का आयतन का ये न्यूमरल वैल्यू आ गई, संख्यात्मक मान 154। अब आयतन का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला होता है। तो यानी कि पाई आर स्क्वायर एच बराबर ही तो 154 लिखेंगे। अब हमें क्या चाहिए? एच हमें चाहिए, तो वही चीज़ एच बराबर क्या होगा? एच बराबर 154 बटे पाई आर स्क्वायर, ये यहाँ पे बटे में आ जाएगा। अब मान रख दीजिए, पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान क्या होता है? 1.4, जो कि यहाँ पे देखिए यहाँ दिया गया कुएं का व्यास 2.8 है, तो त्रिज्या इसका ठीक आधा होगा, आ जाएगा 1.4। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने सिंपल तरीके से। तो हमने क्या कर दिया, इसको दशमलव को हटाने के लिए ऊपर हमने 2 2 10 कर दिया है और 22/7 वैसे रखा है। अब इसके बाद इसको हल कर दिया हमने, 7 दूनी 14 करके, फिर 22 सत्ते ये 22 से कट जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 22 सत्ते 154 होता है ना, तो ये आपका इससे डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आएगा 25 मीटर। यानी कि इसको सिंप्लीफाई करा हमने, हल किया तो हमारा आंसर आ गया 25 मीटर। यही हमसे पूछा गया था कि इसकी गहराई कितनी है, तो कुएं की गहराई है 25 मीटर। तो कहने का मतलब ये है कि आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सवाल में दी गई जानकारी को सही जगह पे रखते हुए हमें सिंप्लीफाई करते जाना है, हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला सवाल भी कुछ इसी तरीका, थोड़ा सा कठिन सवाल होगा। एक कुआं जिसके अंदर का व्यास 8 मीटर है, 14 मीटर गहरा है। कुएं की निकाली गई मिट्टी उसके चारों ओर एक 3 मीटर चौड़ाई का तटबंध बनाने के लिए बिछाई गई। तटबंध की ऊंचाई लगभग क्या होगी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप इंपॉर्टेंट में इसको आप रखिए। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। तो हम यहाँ पे दी गई जानकारी से इसको हल करेंगे, जो चीज़ें इसमें दी गई हैं। सबसे पहले कुएं की मिट्टी, जो मिट्टी है, मिट्टी का आयतन, जो मिट्टी निकाला गया वही कुएं का आयतन होगा। भाई जितनी मिट्टी खोद के निकालेंगे वही तो कुएं का आयतन होगा। और एक चीज़, उतनी ही मिट्टी से हमें तटबंध बनाना है तो तटबंध का आयतन भी बराबर होगा। तो हमने एक यहाँ पे रिलेशन क्रिएट किया कि मिट्टी का आयतन बराबर कुएं का आयतन बराबर तटबंध का आयतन। चूंकि हमें लास्ट में तटबंध तक पहुंचना है, यानी कि उसके चारों ओर जो चबूतरा बनाना हुआ है, जो प्लेटफॉर्म कुएं के चारों ओर बनाना है, वो चबूतरे की बात की जाएगी। तो ये तीनों में कोरिलेशन है कि मिट्टी का आयतन बराबर कुएं का आयतन बराबर तटबंध का आयतन। चलिए अब यहाँ रखते हैं आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान ये हो गया और ये आर का मान दिया गया है यहाँ पे। भाई देखिए व्यास 8 दिया गया है तो आर 4 हो जाएगा और एच का मान भी दे रखा है कितना, 14। तो हमने सिंपली हल कर लिया तो 704 घन मीटर आ गया। तो कुएं का या मिट्टी का आयतन आ गया। अब तटबंध का आयतन बराबर होगा वही कहा गया है। अब देखिए तटबंध की बात इंटरेस्टिंग है, ये यहाँ पे कौन सा फार्मूला हमने लगा दिया, पाई आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर एच। तो अब ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे अब थोड़ा सा फिगर से हम कन्फर्म करते हैं आपको। ये कोई कुआं है, थोड़ा सा ये शेप सही नहीं है, सॉरी, फिर से हमें ड्रॉ करना होगा। देखिए मान लीजिए कि ये एक कुआं है, ठीक है। अब इसके अंदर से मिट्टी खोद के निकाली जाएगी तो कह रहे हैं इसके चारों ओर एक चबूतरा, यानी कि जिसे तटबंध कहा जा रहा है, बनाना है निकाली गई मिट्टी से। ऐसे ही थोड़ा सा रफ रहेगा लेकिन समझ लीजिएगा, ये ऐसे। तो यहाँ पे जो तटबंध ये बना रहे हैं, ये कुएं से निकाली गई मिट्टी से ही बनाया जा रहा है। तो अब यहाँ पे पूछा गया कि ये तटबंध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बताइए तटबंध किस शेप का होगा? तटबंध भी तो बेलनाकार ही होगा, ये भी उठेगा तो बेलन के शेप में उठेगा। तो अब हमें यहाँ पे देखिए ज़रा कि ये एक त्रिज्या यहाँ तक है जो कुएं की त्रिज्या है, और एक तटबंध को लेकर बनी त्रिज्या, तो 2 त्रिज्या हो जाएगी। जैसे खोखले बेलन के आयतन की बात यहाँ हो रही है, तो जो तटबंध का आयतन होगा वो क्या होगा कि पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये बड़ा वाला, ये वाला कैपिटल आर रहेगा, ये बड़ी त्रिज्या को हमने कैपिटल आर से दिखाया है और छोटी वाली को आर से, और एच तो ये खोखले बेलन के आयतन पे ही आधारित है, तभी इसको हल कर पाएंगे। तो हमने क्या कर दिया, तटबंध का आयतन हो जाएगा पाई
कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और इंटू एच। तो अब कैपिटल आर और स्मॉल आर का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए भाई स्मॉल आर जो हमारा ये तो पहले से दिया गया है कि जो त्रिज्या है कुएं की कितनी है, वो 3 है। ये यानी कि यहाँ ये 3 है, यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक ये 3 है, यहाँ तक। उसके बाद कह रहे हैं कि जो तटबंध है ये 3 मीटर चौड़ाई तक तटबंध रहेगा, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है ये तटबंध की कुएं से ये 3 मीटर, तो यानी कि ये इतना 3 मीटर है, यहाँ तक ये 3 मीटर है। अब देखिए भाई सिंपल सा, अब आप देख पा रहे हैं कि कुएं की त्रिज्या 4 थी, ये हमने गलत बोल दिया, यहाँ पे व्यास 8 है तो कुएं की त्रिज्या ये 4 है। तो अमेंड कर लेते हैं, अभी टाइम है कोई दिक्कत नहीं। ये 4 पहले से दी गई है और ये 3, तो जो कैपिटल आर हो जाएगी 4 + 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 + 3 7, तो यहाँ रख दिया हम कैपिटल आर का मान 4 + 3 किया मैंने, क्योंकि ये अंदर 4 है यहाँ तक 3, तो 7, यानी कि बड़े आर का मान 7 आ जाएगा। और छोटी जो त्रिज्या हमारी है उसकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो वो आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि 4 है, तो रख दिया भाई। ये हमारा डायरेक्ट हम 7 रख सकते थे, लेकिन हमने जोड़ के दिखाया यहाँ पे, तो ये 7 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो वही कर दिया यहाँ पे भाई 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इंटू एच। अब एच हमें नहीं पता, चूंकि एच ही हमें ज्ञात करना है, एच रहेगा और इसी की वैल्यू है कितना 704। ठीक है, तो अब रख लेते हैं भाई, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चाहे तो यहाँ पे आप लगा सकते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, चाहे इसको सीधे कर सकते हैं जैसे आपको ईजी लगे। तो इसको हमने हल कर लिया है, तो इसका 22/7 × 33 एच आ गया, तो एच का मान जब निकालेंगे तो इधर बटे में आ जाएगा, तो एच बराबर 704/22/7 × 33। हल करने पे हमारा मान आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 6.79, यानी कि इसे हम मान लेंगे राउंड फिगर में 6.8, तो एच का मान आ गया 6.8, यानी कि जो तटबंध की ऊंचाई है 6.8 मीटर होगी। तो थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है, लेकिन आप ध्यान देके लगाएंगे तो आसानी से कर पाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको एक बार फिर से शुरू से देख लीजिएगा। मेन यही था यहाँ पे कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर का मान 4 + 3 हो जाएगा 7, और स्मॉल आर का मान तो पहले से 4 दे रखा हुआ है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये मेन था। उसके बाद एच हमें ज्ञात करना है, और आयतन 704 हमारा आया, जो कि हमने बताया कि मिट्टी का आयतन, कुएं का आयतन, तटबंध का आयतन सब बराबर रहेगा। फिर इसको हम रिस्पेक्टिव क्रमशः इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 6.8 मीटर। ओके, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, ये भी थोड़ा सा कठिन सवाल होगा। 2 बेलनाकार बर्तनों की त्रिज्याएं 3:1 के अनुपात में है तथा उनकी ऊंचाइयां 1:3 के अनुपात में हैं, इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, इनको आपको करने की ट्रिक पता होनी चाहिए। देखिए जो दिया है अनुपात में उसे हम मान लेते हैं कि भाई त्रिज्या 3:1 में है, तो त्रिज्याएं क्रमशः 3r और r हो जाएंगी। ठीक है, ऊंचाई का अनुपात है कितना 1:3, तो 1 का मतलब h, इसका मतलब 3h हो जाएगा। अब आयतनों का अनुपात पूछा भाई, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि पहला पाई r1² h1, दूसरा पाई r2² h2। अब यहाँ पे रख देते हैं, बटे का मतलब अनुपात हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सिंप्लीफाई है, पाई से पाई कट जाएगा। अब यहाँ पे जो r1 का मान हमने यहाँ ज्ञात किया, यानी कि पहली त्रिज्या कितनी है 3r, ये देखिए यहाँ पे 3r² कर दिया हमने। h, पहले h का मान कितना है, h1 आपका h है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है हमारा ये r का मान कितना है, दूसरे r का मान r ही है, और लेकिन h का मान 3h यहाँ पे है, तो वही रख दिया हमने। फिर इसके बाद देखेंगे पाई से पाई एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा, और h से h आपका यहाँ पे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 3×3 9r², यहाँ पे 3r², तो r² h से ये कट जाएगा, तो 9/3, फिर 3 × 1 = 3, 3×3 = 9, 3:1, तो इसका आंसर आ जाएगा 3:1। बहुत ईजी है, बस करना क्या है कि आपको वैल्यू को सही तरीके से रखना होगा, और वैल्यू को रखने के बाद बहुत ही सावधानी से इसको सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि अगर जो दिया है आपने नीचे ऊपर कर दिया तो फिर आपका आंसर मैच नहीं करेगा। तो त्रिज्याओं का अनुपात 3:1 है और ऊंचाई का अनुपात 1:3 है, तो ध्यान देना होगा कि त्रिज्या 3r रहेगी और ऊंचाई 3h रहेगी। तो ये अगर आप सावधानी से नहीं करेंगे तो बहुत ही आसान सा सवाल आपको नहीं आएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। दो लंबवृत्तीय बेलनों के आयतन बराबर हैं तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है। इनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? ठीक वैसा ही है। यहाँ पे मैं इसको हल नहीं करता हूँ, यहाँ पे मैंने हल करके दे दिया है। अब इसको आप खुद समझ लीजिए कैसे √3:1 आया है जो इसका आंसर है। तो जैसा मान दिया है वैसे मान करके हमने हल कर दिया है। आई होप आप इसको कर लेंगे। तो इतने महत्वपूर्ण सवाल थे बेलन के। अगर आप इन 10 प्रश्नों को पहले और दूसरे वीडियो के मिला के कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा कठिन बेलन के और प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। मुझे यकीन है कि आप इन प्रश्नों को 2-3 बार देखेंगे और इनको हल करने की लगातार कोशिश करने के बाद इनको आप अपने कमांड में ले लेंगे और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप निश्चित रूप से कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया, सवाल आपको समझ में आ गए तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों से शेयर करें ताकि सभी इन प्रश्नों को हल करना सीखें और ऐसे प्रश्नों पे अपनी पकड़ बनाएं। एक बार फिर से वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे नए लेक्चर में और हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे शंकु की शुरुआत करेंगे। कोण और कोण में भी हम सरल से कठिन की ओर बढ़ते हुए कोण को यानी कि शंकु को भी हम समाप्त करेंगे। इस चैप्टर को भी खत्म करेंगे। सब बना हुआ है, बस हमें पढ़ाने की ज़रूरत है। तो जल्दी ही अगले वीडियो में मिलेंगे शंकु के साथ। तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। आपकी तैयारी के लिए फिर से ढेर सारी शुभकामनाएँ। गुड लक। थैंक यू। जय हिंद।